नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंडरी के तीसरे प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा एवं जेंडर मुद्दे के अंतर्गत इसकी तीनों इकाइयों से जो भी रिक्त स्थान है वो सारे आपके लिए लेके आई हूँ। पहली इकाई है समावेशी शिक्षा। तो पहला प्रश्न है इसमें, समावेशी शिक्षा विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। दूसरा है, समावेशन को सभी के लिए शिक्षा के विकास के लिए यूनेस्को कार्यक्रम के दौरान मौलिक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा गया था। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। समावेशी विद्यालयों में विविधता को स्वीकार किया जाता है। समावेशन को प्रोत्साहन देने के लिए समावेशी शिक्षा प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामान्य बालकों के साथ दिव्यांग बालक भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी आकलन एक ऐसे आकलन को कहा जाता है जो कमियों के बाद भी दिव्यांगजनों को अपनाकर व उनकी कमियों को दूर कर उन्हें समावेशन की ओर अग्रसर करता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्राचीन काल में मात्र सामान्य बालकों के लिए ही शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशिष्ट बालकों, दिव्यांग बालकों की शिक्षा का उल्लेख किया गया है। समावेशी शिक्षा में निःशक्त छात्र तथा सामान्य छात्र दोनों सम्मिलित रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं। समावेशी विद्यालयों में निःशक्त बालकों का मूल्यांकन एक पक्षीय न होकर बहुपक्षीय होना चाहिए। श्रवण अक्षमता में ध्वनि का स्तर 70 डेसिबल है। ये सारे आंसर हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अगली इकाई है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ये 25 नंबर की आएगी। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास यूरोप में हुआ। बाधित हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण कानपुर में होता है। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक इटार्ड थे। श्रवण बाधित हेतु राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में है। मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में है। अस्थि बाधितों के लिए संस्थान दिल्ली में है। दृष्टि बाधितों हेतु ब्रेल लिपि का विकास लुईस ब्रेल ने किया था। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार डेसिबल अंक होता है। मानसिक मंदित बच्चों की पहचान का आधार बुद्धि लब्धि होता है। समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा का प्रावधान मुख्य धारा है। यूनेस्को ने वर्ष 1982 को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। निःशक्त जन अधिनियम 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया। विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1993 में हुई थी। चलते हैं अगली और अंतिम इकाई की तरफ। ये सारे आंसर हैं, देख लीजिएगा। अगली इकाई है इकाई 3, जेंडर, स्कूल एवं समाज। ये आपकी 23 नंबर की आएगी। पहली 22 की आती है, दूसरी 25 की और तीसरी 23 की। भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। प्रकृति का लिंग से वही रिश्ता है जो संस्कृति से जेंडर का। जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्त्री पुरुष को दी गई परिभाषा है। सर्वांगीण उन्नति तथा विकास हेतु निष्पक्षता तथा समानता अधिक महत्वपूर्ण है। समूह की भावना का विकास विद्यालय में तीव्र गति से होता है। शिक्षक चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता और उनकी भूमिका के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण है। निरंतर 2010 स्त्रियों की शिक्षा तथा उनसे जुड़े विषयों से संबंधित है। चुनौतीपूर्ण लिंग की दशा में सुधार लाने के लिए केवल शिक्षा एकमात्र महत्वपूर्ण उपकरण है। विद्यालयीन वातावरण का बालक के जीवन की दशा और दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया और वातावरण को लिंगीय भेदभाव से रहित बनाया जाना चाहिए। बालक तथा बालिकाओं के मध्य स्वस्थ लैंगिक संबंधों की स्थापना हेतु सहशिक्षा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भेदभाव रहित लिंगीय संबंधों के निर्माण में परिवार, विद्यालय तथा समाज और धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। NIVH देहरादून में स्थित है। RCI की स्थापना सन 1992 में की गई थी। ये सारे आपके आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। इसी के साथ ही ये सारे रिक्त स्थान पूरे होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।